1969 में सात हिंदुस्तानी आती है और इसी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस फिल्म में उन्होंने अनवर अली नाम के एक लड़के का किरदार निभाया था और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने कई सारी फिल्में की और उन फिल्मों के जरिए उनका बहुत बड़ा नाम भी हुआ। बाकी अभिनेताओं की तरह अमिताभ बच्चन ने भी अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। भले ही उनका बैकग्राउंड एक अच्छे खासे परिवार के साथ था, लेकिन बावजूद इसके अमिताभ बच्चन ने भी काफी संघर्षों भरा जीवन व्यतीत किया है। अमिताभ बच्चन का अगर जिक्र कहीं पर भी किया जाता है तो सबसे पहले महानायक शब्द भी लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है और ये आज भी बरकरार है। अमिताभ बच्चन अपने शालीनता के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर रहते हैं। आज भले ही अमिताभ बच्चन के पास नाम, इज्जत, धन दौलत और सारे ऐशो आराम मौजूद हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने सादगी के अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको अमिताभ बच्चन के गांव के दर्शन करवाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम है बाबूपट्टी और जिला पड़ता है प्रतापगढ़। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और इसके मद्देनजर अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी घोषणा भी की थी। आज से कुछ साल पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने देश में किसानों के दर्द को देखकर यूपी के 1300 से अधिक किसानों का कर्ज खुद भरने की घोषणा की थी और इसके बाद अमिताभ बच्चन के पैतृक गाँव बाबूपट्टी के किसानों को एक उम्मीद जगी थी। लेकिन शायद लगता है अमिताभ बच्चन अपने पैतृक गांव के किसानों की सुध लेना भूल गए हैं, जिसके बाद इन किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। बैंक के अफसर कर्ज की उगाही के लिए किसानों के घर पहुंच रहे हैं। खेतीबाड़ी के नाम पर कर्ज लेने वाले किसान परेशान हैं कि कर्ज जमा कहां से करें। अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव बाबूपट्टी के आज भी किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इस गाँव में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आज भी झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। शौचालय का अभाव भी गाँव में दिखता है। बाबू हरिवंश राय बच्चन की याद में बनी लाइब्रेरी में गंदगी का भरमार है तो इसके भीतर बने शौचालय की गंदगी मुंह चिढ़ा रही है। गांव के कुएं के जीर्णोद्वार के नाम पर सिर्फ पत्थर लगाने का काम हुआ है। कुएं में उगे बरगद के पेड़ और तलहटी में जमा कचरा कोई भी देख सकता है। इस गांव में अमिताभ बच्चन का जिक्र करने पर ग्रामीणों के चेहरे पर एक पल के लिए जरूर चमक उठते हैं, लेकिन अगले ही पल वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बाबूपट्टी गांव हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन की वजह से चर्चाओं के केंद्र में बना है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। अमिताभ बच्चन एक बार भी अपने पैतृक गांव नहीं आए और ना ही गांव वालों को कोई उनकी मदद मिली। हालांकि 15 साल पहले गांव में हरिवंश राय बच्चन की याद में एक पुस्तकालय का निर्माण स्थानीय नेता द्वारा करवाया गया था। इसका उद्घाटन करने के लिए जया बच्चन और अमर सिंह बाबूपट्टी पहुंचे थे और इस समय लाइब्रेरी की स्थिति भी खस्ता हाल हो चुकी है। लाइब्रेरी में न तो ना पढ़ने की किताबें हैं और ना बैठने की कोई व्यवस्था। अलमारी में रखी हरिवंश राय बच्चन की फोटो भी धूल फांक रही है। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य के नाम पर सिर्फ दीवार पर लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कविता अग्निपथ के अलावा कुछ भी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की पुत्र वधू ने गांव वालों की मदद करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद उन्होंने गांव और यहां के लोगों की कोई सुध नहीं ली। इसी के साथ ही यहाँ पर इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी के अधिकांश किसानों को योगी सरकार की कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। इसका कारण यह है कि सरकार की कर्ज माफी योजनाओं में वही किसान शामिल हुए थे जिन्होंने मार्च 2016 से पहले बैंकों से कर्जा लिया और एक भी रुपया बैंक में नहीं जमा किया था। किसी किसान ने एक भी किस्त भुगतान कर दिया था तो उसे कर्ज माफी योजना से बाहर कर दिया गया और इस तरह बहुत से किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। इस गांव में ऐसे 50 से अधिक किसान हैं जिनकी आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि अमिताभ बच्चन द्वारा उत्तर प्रदेश के 1300 से अधिक किसानों का कर्ज चुकाए जाने की खबर के बाद से बाबूपट्टी के किसानों को आस बंधी थी। सदी के महानायक अपने पैतृक गांव के किसानों का भी कर्ज जमा कराएंगे। हालांकि उनके इस बात का दुख ये भी है कि प्रतापगढ़ के किसी भी किसान की मदद उन्होंने अब तक नहीं की है। ये दर्द गांव के कर्जदार किसान जगत बहादुर पटेल से लेकर रामसागर मिश्रा तक का है। गांव के प्रधान पंकज शुक्ला भी कहते हैं कि बिग बी द्वारा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा से उनके पैतृक गांव के लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही लगी। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां अमिताभ बच्चन यूपी के किसानों की मदद के लिए उनके कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके पैतृक गांव बाबूपट्टी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। भले ही ये गांव अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले किसान आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ ही अमिताभ बच्चन के अगर वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो इन दोनों अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से उनकी आने वाली फिल्मों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।